नगर पालिका परिषद सीहोर के द्वारा रविवार को गरिमापूर्ण भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुरानी जेल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद आलोक शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में सीहोर के लोकप्रिय विधायक सुदेश राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीहोर जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय सम्मिलित हुए। तो वहीं गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता सीहोर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान सीहोर नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र दीक्षित के द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। सीहोर नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष विपिन शास्ता नाना के नेतृत्व में पार्षदों के द्वारा मुख्य अतिथि आलोक शर्मा, विशेष अतिथि विधायक सुदेश राय, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, सीहोर नगर मंडल अध्यक्ष सुदीप सम्राट, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन, भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री नूतन राठौर, संत हरि रामदास जी महाराज, जनपद सदस्य ललता प्रसाद डांगी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सीहोर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष सुनील राय, युवा भाजपा नेता पंकज गुप्ता सहित अन्य अतिथियों का पुष्पमालाएं पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सांसद आलोक शर्मा, विधायक सुदेश राय, भाजपा सीहोर जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने पार्षद कमलेश राठौर, नरेंद्र राजपूत, लोकेंद्र वर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष विपिन शास्ता नाना सहित अन्य पार्षदों और सभापति मुकेश मेवाड़ा का साल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विकास प्रिंस राठौर के द्वारा नगर पालिका कार्यालय भवन और नवीन सब्जी मंडी परिसर का विधिवत भूमि पूजन किया। इस दौरान नाम पट्टिका का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम को सांसद आलोक शर्मा, विधायक सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर के द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान विकास यात्रा स्मृतिका का भी अतिथियों के द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर पालिका परिषद के पार्षद, गणमान्य नागरिकगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज सेवी, पत्रकारगण उपस्थित रहे। भाई साहब, 2 साल हो गए हमारी परिषद बने और इन 2 साल में हमने बहुत सारे विकास के काम करे और जो नगर पालिका परिषद बनती है, जो पहले भी कभी बनी और आगे भी बनेगी, वो विकास के कार्य तो करती है। चाहे नगर पालिका की परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, सबका काम विकास का काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इस परिषद की, हमारे सभी पार्षद साथी बैठे हैं, सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि है तो हमने जनता के शहर सीहोर की जनता का विश्वास जीतने का काम नगर पालिका परिषद ने पिछले 2 साल में किया है। पहले नगर पालिका परिषद के बारे में बहुत सारी तरह की बातें होती थी, लेकिन पिछले 2 साल में हमारे कर्मठ पार्षदों के साथ मिलकर, हमारे PIC मेंबरों ने, सभी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर एक विश्वास, जो जनता में विश्वास कायम होने की एक आवश्यकता थी, उसको पूर्ण किया है। आज पूरे शहर की जनता, अगर आप नगर पालिका परिषद की बात करो तो पूर्ण रूप से विश्वास करती है। प्रत्येक पार्षद पर जनता का विश्वास है, प्रत्येक कर्मचारी पर नगर पालिका के जनता का विश्वास है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाई, हम सबको चुनकर भेजा और ये जिम्मेदारी हम सबको दी कि कैसे भी सीहोर का स्वर्णिम विकास हमें करना है। और भाई साहब, मैं आलोक भाई साहब को पता देना चाहता हूँ, भाई साहब, पूरे पार्षद हम लोगों ने ये तय किया, पहले दिन जब सम्मेलन हुआ तब सारे पार्षदों के साथ हमने ये तय किया कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा राजनीति करना, राजनीति के बहुत सारे पंच मिलेंगे, लेकिन हमें नगर पालिका परिषद में पूर्ण रूप से विकास कार्य करना है। 1 से लेकर 35 वार्ड तक सभी पूरे 35 वार्डों का संपूर्ण विकास का काम करने का काम नगर पालिका परिषद ने किया है। बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, न कोई दल, न कोई व्यक्तिगत लाभ, ये सब चीजों को छोड़कर, इन सब चीजों को परे रखकर सभी पार्षदों ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सभी सम्मानित पार्षद साथियों को। निवेदन करता हूं सब खड़े हो जाए अपने स्थान, सभी पार्षद साथी स्थान पर खड़े हो जाए और आपसे निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजाकर
इन सभी पार्षदों का सम्मान करें। इन्होंने सीहोर के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। अपनी पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं देखता हूं कि मेरे पार्षद साथी 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी पार्षदों को, सभी मेरे सम्मानित सदस्यों को। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब के, आलोक भाई साहब की दम पर, माननीय विधायक जी की दम पर, माननीय अध्यक्ष जी की दम पर, कि अभी बहुत सारे काम हमने किए हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे यह कह देना चाहता हूँ, आने वाले 3 साल इस सीहोर के स्वर्णिम काल कहलाएंगे। इस बात का आप विश्वास रखना मेरी बात। जो विकास कार्य की उम्मीद नगर पालिका परिषद से की थी, जिस उम्मीद से हम लोगों को बिठाया था, उस आने वाले 3 साल में वो सारे काम, जितने भी काम अभी बाकी हैं, वो सारे काम नगर पालिका परिषद करेगी। मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि लगभग 2 साल में, पिछले 2 साल में कोई आंकड़े के हिसाब से जो हमारा आंकड़ा विकास कार्य का हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय गौरव सन्नी महाजन जी उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली आदरणीय सन्नी भैया का भी हम स्वागत करें। आइए भैया, हमारे, मैं कह रहा था कि पिछले आने वाले 3 सालों में वो सारे काम नगर पालिका परिषद करेगी जिन कामों की दरकार है। और आंकड़ों की अगर बात करें आलोक जी भाई साहब, तो पिछले 2 साल में सीहोर नगर पालिका ने एक चल रहे हैं और कुछ पूर्ण हो गए। एक बार ताली तो बजाया यार। 111 करोड़ 111 करोड़ के विकास कार्य नगर पालिका परिषद ने करे। माननीय विधायक जी के साथ मिलकर, चाहे ऑडिटोरियम का काम हो, चाहे मल्टीपल जिम का काम हो, चाहे स्विमिंग पूल का काम हो, चाहे स्टेडियम का काम हो, चाहे आज नई नगर पालिका भवन बनने का काम हो, चाहे सब्जी मंडी का काम हो, चाहे कायाकल्प में शहर की जो उखड़ी हुई रोडें थी, उन सारी रोडों की मरम्मत का काम नगर पालिका परिषद ने करा है। वो रोडें भाई साहब, कई रोडें तो हमने ऐसी भी बनाई जो रोडें ऐसा बताते थे कि अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी, और अब आप आए हो भाई साहब बनाने। तो मैं आपको आदरणीय भाई साहब के सामने और भाई साहब के दम पर, भाई साहब सांसद जी और माननीय विधायक जी की ये विश्वास दिलाता हूँ कि राशि की कमी ये दोनों महानुभाव हमें नगर पालिका में नहीं होने देंगे, और शहर में काम की कमी नगर पालिका परिषद बिल्कुल नहीं होने देगी। संपूर्ण शहर का विकास करेंगे बिना पक्षपात, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। विकास का काम हमने आज तक किया है और आगे भी करेंगे। आप सबका मैं जनता का सबसे पहले बहुत बहुत दोबारा हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आप लोग हम पर विश्वास नहीं जताते तो ये संभव नहीं हो पाता। आने वाले 3 सालों में भी अभी तो 111 करोड़ के करे हैं, लेकिन इन 5 साल में 500 करोड़ के विकास कार्य कर नगर पालिका परिषद बताई। जो काम कुछ रह गए हैं, आप चिंता मत करना। मैं भाई साहब के सामने कहता हूं आपसे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जो काम कुछ विकास कार्य के रह गए हैं वो सभी शीघ्र समय रहते उसको पूर्ण करेंगे। एक मांग में माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनके सामने कहना चाहता हूँ भाई साहब कि सीटू हमारे शहर के बीच में से केनाल गया है, उसके सौंदर्यीकरण का पैसा आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें दे दिया है। एक सीवन का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और भाई साहब सीवन हमारे शहर की जीवन दायिनी है। सीवन से हम सबकी वेदना संवेदना जुड़ी हुई है। तो हम नगर पालिका परिषद एक प्रपोजल बनवा रही है भाई साहब, लगभग 50-55 करोड़ का वो प्रपोजल है, जिसमें पूरी सीवन की सफाई, गहरीकरण, सौंदर्यीकरण और हमेशा सीवन में पानी रुका रहे, ये व्यवस्था उसमें करने वाले हैं। उसकी राशि का आवंटन, उसकी राशि की स्वीकृति माननीय सांसद जी हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे, और आप ताली बजाकर भाई साहब से निवेदन करो कि हमें सीवन की उत्थान के लिए राशि दी जाए, आवंटित की जाए। उसका उत्थान भी नगर पालिका परिषद करेगी। एक सपना हमने देखा है कि हमारी सीवन स्वच्छ हो। जो पहले कहते थे कि सीवन में दाल का पानी सींचता है, लोग बताते थे पुराने कि सीवन में पहले हम नहाने जाते थे भाई साहब, बुजुर्ग लोग कहते हैं ऐसा। आजकल स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। उस सीवन को पुनः पुराने रूप में लाने का काम नगर पालिका परिषद करेगी। भाई साहब का पूरा सहयोग है, और अभी बेटे भाई साहब ने इस बात को मुझे स्वीकृति दे भी दी है कि जितनी राशि तुम मांगोगे उतनी राशि में तुम्हें कराऊंगा, चिंता मत करना, सारे विकास कार्य पूर्ण करना है। मैं पुनः आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकास और उपलब्धियों की चर्चा आदरणीय प्रिंस राठौर जी ने आपके सामने रखी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले अध्यक्ष के नाते ये संतोष व्यक्त करता हूं कि जब भी परिषद का गठन होता है तो संगठन हमेशा ये चाहता है कि जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम यदि आज यहाँ हैं तो जनता जनार्दन के कारण, जनता के आशीर्वाद से भाजपा की परिषद चुनी गई,
भाजपा के विधायक चुने गए, भाजपा के सांसद चुने गए और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों को निर्वाचित करके जनता ने भेजा। ये जनता का आशीर्वाद अद्वितीय है। ये जनता के आगे नतमस्तक होकर जितनी संवेदनशीलता से जनता जनार्दन का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी करेंगे, उतना पार्टी भी मजबूत होगी और उनका राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। 2 साल आपके जानदार और शानदार रहे। प्रेम जी सुन लें, 2 साल आपके शानदार और जानदार रहे। आपने आपके उद्बोधन में बोला कि मेरा साथ 2 साल का बहुत जोरदार रहा। मेरा साथ तो पिछले 8 साल से और भी जोरदार था। बात को बताना चाहूंगा कि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं। हम जनता और आपके बीच में एक कड़ी है, एक गाड़ी है, एक घोड़ा है। जो हम आपका विजन है वही मेरा विजन है, वही माननीय सांसद जी का विजन है, वही हमारे वरिष्ठ जनों का विजन है। और हमारा कर्म ही नहीं धर्म होता है इस विजन को सार्थ करना। और विजन कब सार्थ होता है? जब उसका बजट उपलब्ध हो। तो मैं इस मंच पे बड़े जोरदार शानदार नाम से अब आपको अवगत करूंगा कि आज सीहोर की दिशा और दशा बदलने में अगर किसी का योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है। आज सीहोर 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया है, चाहे शहर की बात करो या गांव की बात करो। उसी कड़ी में हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके भी हाथ जोड़ लिए हैं, उनसे भी आशीर्वाद दे लिया है और उनने भी आश्वासन दिया है कि उससे पिछले कार्यकाल से ज्यादा इस कार्यकाल में आपके सीहोर को चमन कर दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अनगिनत चीजें चुनाव के टाइम में आलोक भाई साहब, विरोधी पार्टी बोलती थी सीहोर में क्या है, सीहोर में क्या है। सीहोर जैसे छोटे कस्बे में स्विमिंग पूल आने वाला है, स्टेडियम आने वाला है, हॉकी स्टेडियम आने वाला है, ऑडिटोरियम आने वाला है, रोड चकाचक हो चुकी है, मूलभूत सुविधाएं कहीं भी कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा भाई साहब कि विरोधी एक चीज पे बड़े हलचल करते थे, रोजगार कहाँ है। मैंने अपने भाषण में बोला रोजगार ढूंढना पड़ता है, तो उसका मजाक बना रहे थे, रोजगार ढूंढना पड़ता है। चले जाओ इंडस्ट्रियल एरिया में, करोड़ों अरबों की फैक्ट्रियां लग के तैयार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज मोहन यादव जी की सरकार में चल रहा है। अनगिनत चीजें हैं। एक और बड़ी बात पकड़ते थे कि नर्मदा का जल सालों साल से सीहोर नहीं आ रहा, तो किसके कार्यकाल में नहीं आ रहा वो जाने। पर ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि मेरे हाथ जोड़ने पे, मेरे आग्रह करने पे तीन सिंचाई और पेयजल की योजना सीहोर में स्वीकृत करी है, जिसकी राशि 6000 करोड़ है। आलोक भाई साहब, 6000 करोड़। नर्मदा जी का पेयजल आपके घर में, अभी अपने को जाना पड़ता है नर्मदा जी के पास और बोलना पड़ता है नर्मदा मैया की जय नहाते टाइम। कुछ दिन बाद आप आपके घर में ही लोटा भरोगे और नर्मदे हर अपने घर में करोगे। ये किसने करा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। अनगिनत योजना है, अनगिनत योजनाएं हो चुकी हैं और आगे भी हमारा विजन, अभी माननीय नए मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी ने हमें 5 साल का विजन का पूरा डॉक्यूमेंट बनाने दिया है। भगवान की कृपा से बहुत काम जो अपन ने सोचे थे, मेरे कार्यकाल में मैंने सोचे थे, जैसे ही नौकरी चालू करी थी मैंने सब धरातल पर है। पर विकास कभी रुकता नहीं, विकास चलता रहेगा। जो बचे हैं अगले 5 साल में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज बची है, वैसे अधिकतर नहीं बची, पर हम तो हर चीज को, हर हमारे कार्यकर्ता को, हर हमारे सीहोर ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, ये सब हमारे भगवान रूपी है। हमें तो कई फोन आते हैं, अभी भी आते हैं, पार्षद भाई बैठे हैं। आलोक भाई साहब पूछ रहे थे कि पार्षद भाई लोग गली गली घूमते हैं। भाई साहब गली गली घूमते हैं जब तो पार्षद हैं, ये करते हैं। अब मुझे भी फोन आते हैं कि नाली सफाई नहीं हुई, तो हम अध्यक्ष जी को बताते हैं, नहीं हो तो हम पार्षद जी को बताते हैं, नहीं तो हमारे अधिकारी लोग गढ़ बैठे हैं, क्योंकि हमें कोई शर्म नहीं है। अगर नाली साफ उनकी है तो भुगत वो मोहल्ले वाले रहे। क्यों भुगते हैं वो जब हम उनकी नौकरी कर रहे हैं? ये दायित्व बनता है अध्यक्ष जी का भी, पार्षद जी का भी, कि हम उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहें। और ये कृपा, सीधी सीधी कृपा, बड़े वरिष्ठ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, अगर कर्म और धर्म कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब
इतनी सारी चीजें हो गई, अब तो और जानदार और शानदार तरीके से काम होंगे। क्यों होंगे बताओ पंडित जी, क्यों होंगे बताओ। अरे जोरदार एक और पंडित जी हमें आलोक शर्मा जी के रूप में मिल गए हैं, और इतना जोरदार, अभी वो बैठे बैठे 8-9-10 चीजें मेरे से ले ली, क्या करना है, उनके मन में भी वही है जो हमारे सबके मन में है। पर हम तो ये बताएंगे भाई साहब कि भोपाल में बाकी की 7 सीटें हैं, 8वीं सीट ग्रामीण क्षेत्र सीहोर ही आता है, तो कृपया कर वहां तो खूब माल आता है नगर निगम का भाई साहब, तो आपका पूरा 5 साल का बजट सीहोर पे ही कृपा करें, ये हमारी कामना रहेगी। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्षदों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी सुनिए, चूंकि मंच के ऊपर बैठे हैं, जनता ने बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ आपको चुनकर नगर निगम नगर पालिका में पहुंचाया है। इसलिए पहुंचाया है कि जब आप जनता के पास गए थे तो जनता से निवेदन किया था, मैं समझ सकता हूं कि नगर पालिका का वार्ड 2000 मतदाता का होता है, 2500 मतदाता का होता है, 3000 मतदाता का होता है, 2700 मतदाता का होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे आसान चुनाव अगर कोई होता है तो वो लोकसभा का चुनाव होता है। कैंडिडेट जाता ही नहीं जनता के पास, मैं आपके बीच में आया ही नहीं, पर आपने हजारों लाखों मतों से जिता दिया मुझे। उससे कठिन चुनाव होता है, वो होता है हमारा विधानसभा का। ये इस चुनाव के अंदर जो वोट मिलते हैं पार्टी को तो मिलते ही हैं, पर सबसे ज्यादा जनता वोट विधायक के रूप में विधायक उसको बनाती है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा था, सुदेश राय जी को लगातार 3 बार सीहोर की जनता इनको विधायक के रूप के अंदर आशीर्वाद दे रही है। और आज निर्विरोध आप सब पार्षद लोग जीत कर आए हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1982 में नगर निगम नगर पालिका के चुनाव होते थे। इसके बाद ये चुनाव बंद हो गए। चुनाव बंद होने के बाद भोपाल में जो चुनाव हुए थे 1994 में चुनाव हुए थे, और सीहोर में नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे वो चुनाव 1996 के अंदर हुए थे, और इसके बाद चुनाव 2005 में हुए थे, इसके बाद चुनाव 2010 के अंदर हुए थे, पर इसके बाद ये चुनाव 2016 में हुए, इसके बाद ये चुनाव 2022 में हुए। आप जनता के बीच में गए, जनता से कहा कि हम आपकी सड़क बनवाएंगे, आपकी नाली की सफाई करवाएंगे, आपकी स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, आपकी सीवेज की समस्या हो, हम उसको पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मंच पे बैठा हुए एक एक पार्षद आपकी चिंता करता होगा और आपकी समस्याओं का निराकरण करता होगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करना चाहता हूं। मैं अभी विधायक जी से पूछ रहा था कि नगर पालिका के अध्यक्ष भ्रमण करते हैं कि नहीं करते, पार्षद अपने अपने वार्डों में जाते हैं कि नहीं जाते, ये जनता सब समझती है, जनता को सब मालूम है। कुछ जनता हाँ भी कर रही है, कुछ चीजी भाई ना भी कर रही है। मैं कहना चाहता हूं सब पार्षदों से, क्योंकि मैं भी पार्षद से निकलकर आज सांसद तक पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा कि सीहोर नगर पालिका का पार्षद ऐसा काम करे कि भविष्य में नगर पालिका का अध्यक्ष भी बने, विधायक भी बने और सांसद भी बने। पर इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो जनता सब समझती है, पता नहीं लगता जनता कब आपको उतार देती है। मैं आज दिल मन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज नगर पालिका का 2 वर्ष का समय है। 1996 में कौन कौन पार्षद जीत के आए थे, कोई 5 नाम नहीं बता पाएगा भाई साहब। 5 नाम के लिए भी दिमाग की कसरत करना पड़ेगी। इसके बाद 2005 में कौन कौन पार्षद बन के आया था, अपन बोले 10 नाम निकालो तो उसमें भी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। हमको 2010 नाम भूल जाते हैं। मैं सभी पार्षदों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको अवसर दिया है। मुझे आज यह खुशी होती कि जिन आरक्षित सीटों के ऊपर हमारी बहनों को टिकट दिया था, अगर वे पार्षद बनी है और उनका 2 साल का कार्यकाल हो रहा है, अगर वो मंच के ऊपर बैठती तो मुझे और ज्यादा खुशी होती, ज्यादा खुशी होती। तो देश में जो भी घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी तरीके से निगाह रखे हुए हैं। मुझे लगता है ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, परंतु वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से नरसंहार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अमन चैन लौटना चाहिए, शांति होना चाहिए, और अन्य देशों को भी भारत में जिस प्रकार से आज शांति के रूप में जो विकास के काम हो रहा है, उस पथ पे चलने की आवश्यकता है। देखिए, सीहोर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। सीहोर की जनता की ओर से, कई संगठनों की ओर से मुझे ज्ञापन मिले हैं। मैं आने वाले समय में जो कौन कौन सी ट्रेन सीहोर रेलवे स्टेशन पे रुकना चाहिए, इसके बारे में हम DRM से भी चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में केंद्रीय रेल मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो स्टाफ सीहोर को चाहिए वहाँ पे हमारी ट्रेन रुकना चाहिए। आज हमारे नगर पालिका परिषद को 2 साल पूर्ण हो गए हैं, और उसी उपलक्ष्य में 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा भूमि पूजन का आयोजन यहाँ रखा था, जिसमें हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी, हमारे जिले के अध्यक्ष कप्तान आदरणीय रवि मालवी जी सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी शहर के गणमान्य नागरिक, सभी हमारे धर्मगुरु यहाँ पर उपस्थित हुए। बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित हुई, और उन्होंने सबने एक स्वर में सभी पार्षदों को सहित पूरी नगर पालिका को भरकर आशीर्वाद दिया। सभी पार्षदों को धन्यवाद दिया कि 2 साल के जो विकास कार्य हुए हैं वो शहर में देखने पे ये समझ में आता है कि काफ़ी शहर का परिवर्तन शहर में हो गया है कामों को लेकर। और आने वाले 3 सालों में भी हमारे सभी गणमान्य नेताओं ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी विकास कार्य आगे जो नगर पालिका परिषद करेगी, करना चाहेगी, उसमें सहयोगी शासन की तरफ से। आज 2 निर्माण कार्यों के हमने भूमि पूजन करे हैं। एक तो हमारा नगर पालिका का जो भवन है, जो अब बहुत पुराना और जर्जर स्थिति में है, एक नए नगर पालिका भवन की दरकार है, तो उसका हमने 2 करोड़ 2 लाख का वो नगर पालिका का भवन है, उसका भूमि पूजन हमने यहाँ किया है। और एक जो सब्जी मंडी की मांग शहर के बीचों बीच थी, बहुत समय से सब्जी मंडी जीर्णो शीर्ण स्थिति में थी, उस सब्जी मंडी का भी नया निर्माण हो जाए और आधुनिक तरीके से उसका निर्माण हो, उसका भी भूमि पूजन हमने आज यहाँ